अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक नया लेसन लूँगा आपको सोशल स्टडीज़ का। काफ़ी मज़ेदार होगा, बस आपका फोकस रहना चाहिए। मेरी बातों को गौर से सुनिए और 1 से 2 मरतबा इस वीडियो को देखिए और कोविड के जो भी प्रोटोकॉल है उसे सख्ती से फॉलो कीजिए। फर्स्ट, close contacts, avoid close contacts and avoid crowded areas, and avoid closed rooms। ये 3 C's को आपको फॉलो करना होगा। 3 C's: crowded areas, close contact, closed rooms। अंधेरे रूम में, क्लोज रूम्स में कभी हवा में भी सस्पेंड हो गया था कोरोना वायरस, ट्रांसमिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहती। इफ़ यू आर गोइंग टू क्राउडेड एरियाज, दैट मीन्स वी आर इनवाइटिंग डेथ, मौत को दावत देने के बराबर क्राउड एरिया में गए। और क्लोज कॉन्टैक्ट्स, हग करना, हाथ मिलाना, वो सब अवॉइड करा लो। अभी हमारा लाइफ स्टाइलिश नहीं है, सो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन अच्छे से लिया करो, पानी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपकी जितनी कैपेसिटी हो लीजिए। एंड डेली 1 एग इन ए ब्रेकफास्ट, इसके साथ साथ और 1 गिलास मिल्क भी ले लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना है तो न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा बच्चों, तो ये हुआ चंद ज़रूरी हिदायत जो मुझे देनी है, तो इनको सख्ती से फॉलो कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा तहज़ीबें, सिविलाइजेशंस। दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस बनी हैं वो नदियों के किनारे ही बनी हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए सबसे अहम पानी होता है। पानी जो कि पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वॉशिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कई ज़रूरियात पानी से होते हैं। इसलिए दुनिया अगर बड़ी है, अर्बनाइजेशन हुआ है, वहीं हुआ है जहाँ पर वाटर अवेलेबल हुआ है, जहाँ पर पानी की दस्तयाबी ज़्यादा है। तो इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे हुई थी। इस नदी के वजह से ही इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सॉरी, क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन रिवर है, इसलिए आज से 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ बच्चों। ये सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी कि आज की डेवलपमेंट इसके सामने एकदम पीछे। आपको बताता चलूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा भी बहुत आएगा। इतने टैलेंटेड लोग थे वहाँ पर, इतना अमन था, इतना पीस था वहाँ पर, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो कितने पीसफुल माइंडेड थे और कितने डेवलप लोग थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जब खुदाई की गई, अब खुदाई भी एक हादिसा ही हुआ। ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को चंद ईंटों की ज़रूरत पड़ गई। ईंटें होते हैं ना, ईंटें, रेलवे ट्रैक डालने के लिए ईंटों की ज़रूरत थी। तो वो खुदाई करने लगे तो एकदम बहुत सारी ईंटें मिल गई, वो भी जली हुई ईंटें, पकी हुई ईंटें, जिसे जली हुई ईंटें कहते हैं। गौर से सुनिएगा। तो सारे ब्रिटिशर हैरान हो गए, परेशान हो गए, ये ज़मीन के अंदर ईंटें, वो भी जली हुई, कैसे मिल गई? तो वो तो हिंदुस्तान के लोगों को काली चमड़ी वाले जानवर कहते थे। उनको हमने सिविलाइज बनाया है, तो हमको काली चमड़ी वाले जानवर कहकर पुकारते थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को। तो वो शॉक हो गए कि ये लोग पकी हुई ईंटें कैसे बनाना कैसा जानते हैं। यही एक शॉक था।
और ये बाई चांस हो गया था, उन्हें रेलवे ट्रैक डालना था, ईंटों की ज़रूरत थी, खुदाई की, शहर का शहर मिल गया, एकदम शॉक हो गए। जब ऐसे ही एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करना, तो ऐसे 1000 शहर मिल गए। बच्चों आप पता जान सकते हैं, 1000 शहर, 1000 सिटीज। इससे पहले देखो सिटीज इतने थे, जब दुनिया शुरू हुई तो सिटी से शुरू हुई, विलेजेस से शुरू होना चाहिए था, विलेज डेवलप होना चाहिए था, उसके बाद विलेजेस आए। जब सिविलाइजेशन शुरू हुए तो 1000 शहर मिल गए हिंदुस्तान में। वो जो वेस्टर्न कल्चर था, जो हमें सबसे कमतर समझता था, उनकी जगह पर 1000 शहर मिल जाना एक मिराकल से कम नहीं था। सारी दुनिया ताजुब हो गई कि इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो तब इंडिया में ही था, तो ऐसी जगह 1000 शहर से ताजुब हो गए थे। और वो भी शहर ऐसे जहाँ पर 2 स्टोर्स बिल्डिंग्स थे, ऐसे नहीं कि झोपड़ी जैसे घर थे, घर ऐसे थे, स्टोर 2 स्टोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे थे बिल्डिंग्स। और आज भी देखिए, आज आप बेंगलुरु में जी रहे हैं तो वो लोगों का घर बनाने का तरीका और हमारा देखिए, घर एकदम एक बॉक्स की तरह होता। घर बनने के बाद 2 अड़ी जगह छोड़ी जाती थी, क्योंकि आज भी इंजीनियरिंग का प्लानिंग में होता है कि हमको जगह छोड़कर ही घर बनना है। एकदम लाइन से, एक घर भी सामने नहीं, एकदम इतना एकदम लाइन घसीटती नहीं, वैसा पूरे घर लाइन से, एक घर भी थोड़ा सामने नहीं, थोड़ा पीछे नहीं। तो हमारे बेंगलुरु के देख लियो तुम्हें, शहरा में घर कैसे कैसे बनी, और ग्रिड सिस्टम जैसा हमारे मोबाइल में ऐप जोड़ को नहीं, ऐप के बजाय ऐप कितना स्पेस है, वैसा घर जोड़ को थे उन्होंने, जैसे जोड़ को रहेंगे वो। तो कितने एडवांस डेवलपमेंट है, आज से 5000 साल पहले कितना एडवांस डेवलपमेंट है। और हर घर के, और रोड तो एकदम चौड़े, बड़े बड़े रोड, और रोड के बाजू जो है ड्रेनेज फैसिलिटी, रोड के बाजू एकदम ड्रेनेज फैसिलिटी, नाले बोलती ना हमें, एकदम ड्रेनेज, स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पर ड्रेनेज फैसिलिटी, कब पानी इजी से चले जाता था। और ड्रेन्स के ऊपर जो हमें पत्थरें रखी ना, आज उन्हों भी रख देते ऐसा सीमेंटेड करे हुए। और कहीं कहीं वो पत्थर एक उठा होता था कि कहीं कहीं ड्रेन ब्लॉक होता था, तो उन्होंने निकालते थे, वो ड्रेनेज की गंदगी है ना, वो निकालने में पत्थर उठा को वो सफाई करते थे। तो तब का एडवांस सिस्टम कैसा था, आज से 5000 साल पहले, आज हमें भी वो अपना नहीं सकती। 1000 के 1000 शहर वैसा थे, 1000 शहर। और बच्चों वहाँ कोई मंदिर नहीं मिला, कोई मस्जिद नहीं मिली, कोई चर्च नहीं मिला आज तक। ना वहाँ पर मंदिर मिला, ना वहाँ पर मस्जिद मिला, ना वहाँ पर चर्च मिली, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस वहाँ डिस्कवर आज तक नहीं हुए। सब समान, सब इक्वल। और सबसे अहम बात, वहाँ पर जले हुए मछली के कांटे मिले। जब खुदाई की गई तो कांटे मिले तो मिलती क्या, लेकिन वो कांटे जले हुए मिले थे, और हर जगह मिले थे, कम सरस हर जगह मिले थे। तो इससे यह साबित होता है कि वो नॉन वेजिटेरियन थे। तो इससे ये बात साबित होती है कि वो नॉन वेजिटेरियन थे, मतलब वो गोश्त खाते थे। मच्छी खाना मतलब गोश्त खाना। और रस्तों के बाजू किनारों में एक ऐसा डब्बा आज भी रखा, कचरे का डब्बा, वो आज भी रखकर था, वो आज भी वैसा रखकर है, ऐसे ही मिला था कि जो भी गंदगी होती थी वो ले जाकर वहाँ पर डालते थे। वो कितना क्लीननेस मेंटेन करते थे, आज हम जो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ के लोग ट्रेडर्स थे, वो लोग ट्रेडर्स। और बच्चों आपको पता है वहाँ सबसे ज़्यादा हर साइड पर, हर शहर में खिलौने मिले थे, खिलौने। 1000 सेटों में, 1000 साइट्स में, मतलब 1000 सिटीज़ में
कहीं भी एक जगह भी ऐसी नहीं मिली जहां पर उनको एक हथियार मिला हो, एक वेपन मिला हो। एक जगह भी ऐसी नहीं जहां पर एक वेपन मिला हो। तो इससे क्या साबित होता है कि उन्होंने कितने पीसफुल माइंडेड आदमी थे। लड़ाई झगड़ा एकदम पसंद नहीं, वो तो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। पता है कहीं भी एक चाकू नहीं मिली, क्या भी नहीं मिला, एक भाला नहीं मिला, एक तलवार नहीं मिला, तो लड़ते ही नहीं थे उन्होंने, उतना पीसफुल, उतना मिलको थे सो। आज देखो हमें, आज हमारी तहजीब देखो, हर कंट्री अपने हथियार जमाने में लगा हुआ है। न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, हर आदमी जमाने लगा है। आज से 5000 साल पहले उन्होंने कितने पीसफुल माइंडेड आदमी थे। और वहाँ मिला तो मिलो, क्या मिले? खिलौने मिले। पता है खिलौना का मतलब क्या होता है? खिलौने खेल आदमी कब खेलता है? जब वो खुश होता है। आदमी अगर परेशान है, क्या उन्हें खेलने जाता है? खाना नहीं मिल रहा उनको, तो उन्हें खेलने का सोचता है। इसका मतलब ये था कि उनको हर एक ज़रूरत मुहैया होती थी, कि वहाँ के लोग इतने खुश थे कि वो खिलौनों में खेलते थे। उनको उतना टाइम था कि वो खिलौनों में खेले। मतलब उनके पास खाने के वास्ते खाना था, रहने के लिए घर था, पीने के लिए पानी था, सब कुछ था। तभी तो आदमी एंटरटेनमेंट करता है ना। पेट अगर खाली हो और पहनने के लिए कपड़ा ना हो, रहने के लिए छत ना हो, तो क्या वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए सोचेंगे? तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोग कितने खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। और वहाँ मिले गोडाउन्स, अनाज के चावल रखने वाले बड़े बड़े घड़े हथेली, उसे बोलती गोडाउन्स, ग्रेट ग्रेनरीज कभी। मज़ा आ रहा है ना आपको? अगर आपको मज़ा ना आए तो यहीं पर ख़त्म कर लो, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा। आपको पता है आप गोडाउन्स कब रखते हैं? जब हमारी ज़रूरत पूरी हो को हम ना बचा तो ना, हमें ले लिया को वहाँ सेव कर दस गोडाउन में। तो उनके पास हर घर में एक गोडाउन था, राइस रखने का, वीट रखने का, हर घर में था। मतलब हर घर में इतना अनाज था कि उन्होंने खाते थे, यूज़ करते थे, यूज़ होने के बाद वो बचा हुआ उसमें रखते थे। मतलब गरीबी नहीं थी वहाँ। आज की जो गरीबी है वैसी गरीबी नहीं थी इंडस वाली सिविलाइजेशन में। तो ये साबित करता है कि वहाँ के ग्रैनरीज, जो ग्रेन रखती है उसे बोलती ग्रैनरीज, ग्रेट ग्रैनरीज कहते हैं, जो हर घर में मौजूद था। आज कहाँ है? आज कहाँ है हर घर में? 5000 साल पहले वो रख कर रखे थे बड़े बड़े गोडाउन्स। देखो कितनी यहाँ पर गरीबी है, वहाँ पर आज से 5000 पहले गरीबी ही नहीं थी। और आप सबसे आम पानी का मसला, हर घर में कुआं था, हर घर में कुआं था। आज से 5000 साल पहले बच्चों हर घर में कुआं था। दैट मीन्स पानी की अवेलेबिलिटी थी उनको। क्या आज हर घर में नल है? नहीं है। एक दिन पानी आया तो 4 दिन नहीं आता, 4 दिन नहीं आया तो 5 दिन नहीं आता। हर घर में कुआं था। तो पानी का सिस्टम ऐसा था, तो ऐसा फ्लो, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कर दिया, ऐसा फ्लो आता था, पानी हर हमेशा मौजूद था घर के अंदर। हर घर में बौड़ी, उस जमाने में बौड़ी ही थी, आज नल नहीं। तो बौड़ी हो नल हो, आदमी की ज़रूरत तो पानी से है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्टोर, तो एक बिल्डिंग उसके ऊपर और एक बिल्डिंग, वैसे घर बने हुए थे। और इतने ब्यूटीफुल थे, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। आज कहाँ है वो टेक्नोलॉजी? वो तब करके चले गए। पीसफुल माइंडेड थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ट्रेडिंग करते थे। यहाँ से इंडिया के बॉर्डर से वो इराक तक गए हुए थे। अब सबूत क्या इराक तक जाने का? 5000 साल पहले जाकर क्या प्रूफ है? जहाँ जहाँ जाते थे वो रुकते थे, और जहाँ जहाँ वो रुकते थे उनके सील मिले। सीला मिलती नहीं, ठप्पा मारने का सील, वो सील मिले थे। वो सील जब रिसर्च की गई थी, वो सील इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी। वहाँ रुके, वहाँ सील छोड़े,
वहाँ रुके, वहाँ सील छोड़े। तो इससे पता चला कि ये यहाँ सब गए हुए थे, इराक तक गए हुए थे, ईरान तक गए हुए थे, ट्रेडिंग करते थे। और इतने नफीस हल्के किस्म के मनके बनाया करते थे, जो मनके होती ना वो बनाते, बिट्स कभी वो ऐसा बिट्स बनाते थे, उनके बिट्स के जो रेजर टूट को पड़ता ना, वेस्टेज था ना, वो भी मिल को रही। और आज से 5000 साल पहले वो ईंटें बनाते थे, वो भी 21 साइज में। वो ईंटें यहाँ में मिली, इराक में मिली, दैट मीन्स ईंटें वहाँ जाती थी। हर साइड में 1000 शहर मिले, हर शहर में सेम साइज के ईंटा मिले। तो कितना सिस्टम था, सही था इनका। एक शहर में था सिस्टम, दूसरे सिटी में नहीं रहता, लेकिन हर सिटी में जो साइज मिली थी ईंट की साइज वो सेम थी, और वो जली हुई थी, ईंटें जली हुई थी। और वहाँ के मुर्दों को गाड़ दिया करते थे, दफन करते नहीं, वैसा करते थे। वो मुर्दों को दफनाने का रिवाज था। और जो बीट्स मन के वो सभी ऑर्नामेंट्स वो अपने श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करते थे। तो कितनी खुशहाल ज़िंदगी होगी, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी होगी। और आज तक जहाँ पर जो स्क्रिप्ट मिले हैं, वो आज तक इतना डेवलप हो गया, पूरा वर्ल्ड इतना तरक्की कर गया। उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने आज तक नहीं, हज़ारों सुपर कंप्यूटर में डाल को देखो, स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या आज तक पता नहीं चला। जब पता चलेगा और भी ज़्यादा राज बढ़ेंगे, मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी स्क्रिप्ट अगर डिसाइफर हो गई, स्क्रिप्ट को कोडिंग कर गया, डिकोडिंग हो गई स्क्रिप्ट की, तो पता नहीं और कैसे कैसे राज, ऐसे कैसे कैसे चीज़ें जो हमसे छुपी हैं वो मिल जाए। ये आज का टॉपिक आज का है, इसमें और भी आ सकती नए मालूमात, क्योंकि अभी भी खुदाई चल रही है। आज तक की नॉलेज इतनी है, आने वाले दिनों में कितनी खुदाई चलेगी, कितना एक्टिवेशन होगा पता नहीं। और एकदम से एक जलजला या नेचुरल कैलेमिटीज आई तो ये जो सिविलाइजेशन है एकदम से ख़त्म हो गई। उसके बाद वैदिक पीरियड शुरू हुआ, जहाँ पर था विलेजेस आए। फर्स्ट इंडिया में सिटीज डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद विलेजेस हुए। ये बात याद रख लो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा। इतना कहते हुए मैं अपनी ये क्लास यहीं पर ख़त्म करूँगा। आप गौर से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लेसन है, गौर से देखिए, 1 से 2 बार देखिए। शुक्रिया बच्चों।